अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुज़म्मिल है। मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ और मैं न्यू मुबारक मेडिकल कम्प्लेक्स सरगोदा में प्रैक्टिस करता हूँ। बेसिकली नेफ्रोलॉजिस्ट का काम गुर्दों की बीमारियों का इलाज करना होता है, और ना सिर्फ गुर्दों की बीमारियाँ बल्कि वो तमाम बीमारियाँ जिनकी वजह से गुर्दे ख़राब हो सकते हैं उनका इलाज बज़रिया अद्वियात करना नेफ्रोलॉजिस्ट की ज़िम्मेदारी होती है। पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी वजह गुर्दों की ख़राबी की ज़ियाबीतस या शुगर का मर्ज़ है। एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 30 से 50% लोग जिनको शुगर होती है उनको गुर्दों का मर्ज़ लाहक हो जाता है, और रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लोगों के गुर्दे इसी वजह से फ़ेल हो जाते हैं। तो ज़ियाबीतस या शुगर का मर्ज़ क्या है? बेसिकली ज़ियाबीतस या शुगर का मर्ज़ दो अक़साम में पाया जाता है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, टाइप 1 यानी कि पहली किस्म और टाइप 2 यानी कि दूसरी किस्म। टाइप 1 आम तौर पर 30 साल से कम उम्र के लोगों में पाई जाती है, जबकि टाइप 2 आम तौर पर 30 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में पाई जाती है। टाइप 1 अगर किसी इंसान को हो जाए तो उसका इलाज बज़रिया इंसुलिन करना पड़ता है, जबकि टाइप 2 का इलाज बज़रिया अद्वियात किया जा सकता है। लेकिन 50% लोग जिनको टाइप 2 का मर्ज़ होता है उनको अल्टीमेटली आखिरकार इंसुलिन की ज़रूरत पेश आ जाती है। तो अलामात क्या होती हैं शुगर की, और शुगर को तशख़ीस कैसे किया जा सकता है, और अगर शुगर किसी को तशख़ीस हो जाए तो उसको कैसे इलाज किया जा सकता है, और शुगर का इलाज करके गुर्दों को कैसे बचाया जा सकता है। ये कुछ सवालात हैं, अगर इसका जवाब हमें मिल जाए तो हम गुर्दों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। एक तहकीक ने यह साबित किया है कि किसी इंसान को जब शुगर डेवलप होती है तो वो उससे कई साल पहले उसके जिस्म में दाखिल हो चुकी होती है, यानी कि तशख़ीस से कई साल पहले शुगर का मर्ज़ उस इंसान को लाहक हो चुका होता है, और वो अपने मुज़र असरात उस इंसान के जिस्म में मुंतकिल कर रही होती है। इसका ये मतलब है कि ये खामोशी से अपना काम करती है, और अगर इसका बर वक्त तशख़ीस कर लिया जाए तो हम इसके मुज़र असरात से जिस्म को बचा सकते हैं। तो शुगर का तशख़ीस कैसे मुमकिन है, इसकी अलामात क्या होती हैं? शुगर की अमूमी अलामात में पेशाब का ज़्यादा आना, भूख का ज़्यादा लगना, या प्यास का ज़्यादा लगना, या वज़न का अचानक से बहुत ही कम वक्त में कम हो जाना है। इसके अलावा बाज़ औक़ात ये अलामात इंसान के अंदर ज़ाहिर नहीं होती हैं, और कुछ और अलामात से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इंसान में शुगर का मर्ज़ होने की सलाहियत मौजूद है। जैसे कि अगर किसी इंसान का पेट का गर्थ ज़्यादा है, अगर किसी इंसान का पेट ज़्यादा मोटा हो गया उसकी बॉडी की निस्बत, उसके बाकी जिस्म की निस्बत, तो उसके अंदर शुगर का मर्ज़ होने की सलाहियत ज़्यादा हो गई है। इसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर किसी इंसान के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार उसके खून में ज़्यादा हो गई है, और उसमें ख़ास तौर पर एक टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, उसकी मिकदार ज़्यादा हो गई है, तो शुगर का मर्ज़ होने की उसके अंदर चांसेस ज़्यादा हैं। अगर किसी इंसान के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा है और ज़्यादा रहता है तो उसके अंदर शुगर का मर्ज़ होने की चांसेस ज़्यादा है। अगर कोई हामला खातून हो और उसको शुगर डेवलप हो जाए हमल के दौरान, तो उसके बच्चे में शुगर का मर्ज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो कैसे बचाया जा सकता है शुगर से? का जो पेट का जो गर्थ है, उसकी वेस्ट है वो ज़्यादा हो गई है बाकी जिस्म की निस्बत, तो उसको अपना वेट कंट्रोल करना चाहिए, उसको शुगर से परहेज़ करनी चाहिए, उसको मीठे से परहेज़ करनी चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर किसी इंसान का ट्राइग्लिसराइड लेवल या कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो रहा है तो उसको चिकनाई और मीठे से परहेज़ करनी चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। यूरिक एसिड कौन कौन सी खुराक में पाई जाती है, और कौन कौन सी खुराक से हमें इज्तनाब करके हम यूरिक एसिड का लेवल डाउन कर सकते हैं? उनमें मंदरजा झैल खुराक शामिल है, चावल, पल्सेस या दालें, गोश्त जिसमें वाइट मीट एंड रेड मीट बोथ, यानी कि मुर्गी, मछली, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड बढ़ता है। इसके अलावा गोभी और मटर, इनमें भी यूरिक एसिड पाया जाता है। और कैंड फूड्स
जो होते हैं, जो जैसे कि जैम हो गए, मुरब्बा जात हो गए, इनमें यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है और इनके इज्तनाब से हम यूरिक एसिड का लेवल कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी इंसान के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में शुगर का मर्ज़, जैसे कि बहन भाई और वालिदैन में शुगर का मर्ज़ पाया जाता हो, तो उस इंसान में शुगर होने की सलाहियत ज़्यादा होती है। तो उसको अपने पे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, अपनी जो शुगर है उसके इनटेक को कंट्रोल में रखना चाहिए, ज़्यादा मीठा नहीं लेना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने वज़न को कंट्रोल में रखना चाहिए ताकि उसको शुगर डेवलप ना हो। एक रिसर्च, एक तहकीक के मुताबिक ये देखा गया है कि जिन लोगों में शुगर का मर्ज़ तशख़ीस होता है, तो तशख़ीस होने से पहले उनमें से 80% लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर का मर्ज़ पहले ही वजूद में आ चुका होता है। अगर किसी इंसान के अंदर पहले ब्लड प्रेशर भी मौजूद हो और उसके अंदर शुगर का मर्ज़ डेवलप हो जाए तो उसके गुर्दे ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रुक्टोज़ एक शुगर की किस्म है, उसको ज़्यादा इनटेक करने से, उसको ज़्यादा इस्तेमाल करने से शुगर का मर्ज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब फ्रुक्टोज़ कौन कौन सी अशिया में पाई जाती है, जैसे कि फ़ास्ट फूड्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, इनके ज़्यादा इस्तेमाल से शुगर हो सकती है, उसमें फ्रुक्टोज़ पाया जाता है। योगर्ट, दही के अंदर फ्रुक्टोज़ होता है। हनी, शहद के अंदर फ्रुक्टोज़ होता है। जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, हम कोला ड्रिंक्स पीते हैं, जो शुगरी ड्रिंक्स होती हैं, उनके अंदर फ्रुक्टोज़ पाया जाता है। इसके अलावा जो जूसेस होते हैं, फ्रूट जूसेस, उनके अंदर फ्रुक्टोज़ पाया जाता है। और ज़्यादा फ्रूट्स का इस्तेमाल भी आपके अंदर फ्रुक्टोज़ का इंटेक ज़्यादा करता है। तो तहकीक ने यह साबित किया है कि अगर हम 50 ग्राम से ज़्यादा फ्रुक्टोज़ एक दिन में इस्तेमाल कर रहे हों तो हमारे अंदर शुगर का मर्ज़ डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाया करते हैं। अगर हम एक्सीडेंटरी लाइफ गुजार रहे हैं, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम चलते फिरते नहीं हैं, वॉक नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर शुगर का डेवलप होने का चांस बढ़ जाता है। अब जब शुगर गुर्दों को ख़राब करती है तो क्या अलामात ज़ाहिर करती है? क्या कोई अलामात होती हैं जब शुगर गुर्दों को ख़राब करती है? ये एक अगला सवाल है। देखिए, जो गुर्दों का मर्ज़ है वो एक साइलेंट किलर है, वो एक खामोश कातिल है, वो खामोशी से अपना काम करता है। और देखा यह गया है कि गुर्दों के अमराज के अलामात उस वक़्त जाकर ज़ाहिर होते हैं जब गुर्दे तकरीबन 80% से ज़्यादा काम करना छोड़ गए हों। तो ये खामोश कातिल है, इसको हम बर वक्त अगर पकड़ लें तो इसका इलाज मुमकिन होता है। अब बर वक्त इसका तशख़ीस कैसे की जाए कि हमारे गुर्दे डैमेज होना स्टार्ट हो गए हैं शुगर की वजह से या बाकी बीमारियों की वजह से? तो किसी भी इंसान को कोई शुगर का मर्ज़ हो तो उसको एक तो अपना शुगर को कंट्रोल में रखना चाहिए, उसको वक्तन फ़वक्त अपने शुगर के टेस्ट करवाने चाहिए, अपना इलाज प्रॉपर करना चाहिए, डाइटिंग करनी चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये तो एक अमूमी तौर पर हर इंसान को जिसको शुगर का मर्ज़ लाक हो उसको करना चाहिए। इसके अलावा एक छोटा सा पेशाब का टेस्ट होता है जिसे हम माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया का टेस्ट कहते हैं। वो तकरीबन हर 6 माह के बाद हर शुगर का मरीज़ करवाता रहे और उसमें कोई अगर चेंजेस आ रही हो तो फ़ौरन अपने मुआलिज से, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से रजू करना चाहिए। अगर किसी इंसान को ब्लड प्रेशर का मर्ज़ हो तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना चाहिए। तो गुर्दों की अलामात जो आ सकती है इंसान में वो कौन कौन सी होती हैं? गुर्दों के अगर किसी इंसान के गुर्दे ख़राब हो रहे हों तो उनके अंदर मंदरजा झैल अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं, जैसे कि पैरों पर सोजिश आ जाना, चेहरे पर सोजिश का आ जाना और ख़ास तौर पर आँखों के नीचे सोजिश का आ जाना, सांस के मसाइल का जन्म ले लेना, मैदे के मसाइल का जन्म ले लेना, जैसे कि उल्टियों का ज़्यादा आना और उल्टियों का बज़रिया अद्वियात ठीक ना होना बड़ी अलामत होती है कि गुर्दे हमारे ख़राब हैं। इसके अलावा अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती हो, उसकी हड्डियों और उसके पट्ठों में दर्द रहता हो और नकाहत महसूस करता हो, तो ये भी एक अलामत होती है कि हमारे गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। और अगर किसी इंसान का वज़न बहुत ज़्यादा कम हो रहा हो,
कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो रही हो तो ये भी एक अलामत होती है कि हमारे गुर्दे मुतासर हो रहे हैं। उसको फ़ौरन अपने मौलिज से, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से रजू करना चाहिए।